हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदिशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का थर्ड लेसन लेकर आया हूं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल आदिशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का थर्ड लेसन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस लेसन का नाम है रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, दिया हुआ है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राउस्ट ने किया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम याद कैसे रखेंगे? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मतलब वो स्थिर है तो उसे प्राउड है, मतलब उसे घमंड है तो उसे प्राउड है। तो यहाँ से हम इसे पी प्राउड, ये उसे प्राउड है तो प्राउड से हम प्राउस्ट को याद रख सकते हैं, जो कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था प्राउस्ट ने। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे स्थिर है, तो स्थिर है तो मतलब वो प्राउड है, तो प्राउड से हम प्राउस्ट को याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? जहाँ पर आपको कार्बन, मीथेन और जल दिखाई दे तो वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कार्बन, मीथेन और जल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। फ्रेंड्स, शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। तो उसे कौन तो उसे डाल्टन, तो फ्रेंड्स उसे डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी एक ट्रिक है। आप उस ट्रिक से चाहें तो याद कर सकते हैं। चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो ऑक्साइड दिया हुआ है। तो ऑक्साइड में देखिए आप OXIDE ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में देखिए ये क्रॉस गुणा का चिन्ह है। तो इससे हम इसे गुणित अनुपात कह सकते हैं। गुणित कह सकते हैं। तो ये गुणित हो जाएगा। और यहाँ से और इससे यहाँ से आप इसे ऐसे भी मतलब गा से जो है वो गा से मतलब जो है वो गुणित हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो फ्रेंड्स, ये जो ऑक्साइड है तो ये कहने का मतलब ये ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये गुणित अनुपात को प्रदर्शित करता है, मतलब गुणित। तो फ्रेंड्स, ये गु से गुणित हो जाएगा और डी से डाल्टन। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। लेड की प्रतिशतता क्रमशः 89.1, 90.65 तथा 92.83 है। इन आंकड़ों से किस नियम की पुष्टि होती है? तो फ्रेंड्स,
इस नियम से तो इसमें भी आप देख सकते हैं, अभी ये हमने बताया कि यहाँ जहाँ आपको ऑक्साइड दिखे, ऑक्साइड आपको जहाँ दिखे तो वहाँ पर आप समझ लीजिए गुणित अनुपात। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, गुणित अनुपात नियम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसे याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि ऑक्साइड में जो है वो ऑक्साइड में क्रॉस क्रॉस होता है, तो यहाँ से इसे गुणा, मतलब कि ये आप क्रॉस इससे गुणित अनुपात ध्यान में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है, वह उदाहरण है। कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है जिनमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है, वह उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी ऑक्साइड दिया हुआ है। तो हमने अभी भी बताया है कि जहाँ पर आपको ऑक्साइड दिखे वहाँ पर आप समझ लीजिए कि गुणित अनुपात होगा। तो इसमें भी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड आपको याद रखने के लिए ये इस क्रॉस से ऑक्साइड ऑक्साइड में देखिए ये एक सा आ रहा है, मतलब गुणे का चिन्ह, तो आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। तो इस गुणे के चिन्ह से गुणित अनुपात, इससे ध्यान में रखकर इसे याद कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है, इनसे नियम प्रतिपादित होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमने बताया कि जहाँ पर आपको ऑक्साइड दिखे वहाँ पर सीधा गुणित अनुपात, आँख मूंद कर आप वहाँ सीधा गुणित अनुपात पर चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर भी ऑक्साइड दिया हुआ है, तो ऑक्साइड यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ये ऑक्साइड दिया हुआ है तो ऑक्साइड में ये क्रॉस होता है। तो इससे आप गुणित अनुपात इसमें मतलब भी सही हो जाएगा। तो इस पर उससे आप ऑक्साइड दिया हुआ है, तो ये देखिए ऑक्साइड, तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस है, तो इस क्रॉस से गुणित अनुपात को ध्यान में रखा जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको ऑक्साइड दिखे, जहाँ पर आपको ऑक्साइड दिखे वहाँ पर आप गुणित अनुपात देखिए कहाँ है, उस पर टिक करिए। तो फ्रेंड्स इसमें गुणित अनुपात ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो गुणित अनुपात का नियम। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। या इस नियम की किस नियम की पुष्टि करता है, तो यह गुणित नियम के अनुपात की पुष्टि करता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन यौगिकों में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:2 है। जब 1:2 है, जो कार्बन की एक निश्चित मात्रा से संयोग करके निम्न में से कौन से नियम की पुष्टि करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 ऑक्साइड, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्साइड आया है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन यौगिकों में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:2 है, जो कार्बन की एक निश्चित मात्रा से संयोग करके निम्न में से कौन से नियम की पुष्टि करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्साइड आया हुआ है। तो जहाँ पर आपको ऑक्साइड दिखे, ये देखिए ऑक्साइड में आपको क्रॉस बीच है, तो आप इससे गुणित अनुपात को ध्यान में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि चूँकि जहाँ पर आपको ऑक्साइड दिखे
जहाँ पर आपको ऑक्साइड दिखे, इस ऑक्साइड में एक्स से मतलब इससे आप मतलब ये गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ से आप इसे गुणित अनुपात, यहाँ से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ताकि ये आसानी से आपके दिमाग में प्रवेश कर जाए, घुस जाए, आपको याद रहे लॉन्ग समय तक। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिकों की संरचना क्या होगी? तो फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि ये जो कार्बन फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है कार्बन और CO2, मतलब इसे पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स इसे पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और इसे पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पर आपको CO तथा CO2 मिले तो आप समझ लीजिए, जहाँ पर मतलब ये दोनों रहते हैं, ये दोनों यौगिक गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान में रखकर। तो फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये होगा रिएक्टर ने। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका भी एक ट्रिक है, आप चाहें तो उससे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और उल्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवर्स। तो इस रिवर्स से आप रिएक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। चूँकि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा और उल्टे को इंग्लिश में रिवर्स कहते हैं, तो इसलिए रिवर्स से रिएक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुणित फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन गया व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन रिएक्टर में, इसका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म है। तो फ्रेंड्स ये हो, अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो गुणित ये दो तत्व गुणित अनुपात के नियम को मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये बी सही हो जाएगा, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एवं CO का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और फ्रेंड्स CO2 का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन थे, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का यौगिकों का मतलब युग्म है। तो आप इसे यहाँ पर ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि ये दोनों यौगिक गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो फ्रेंड्स अब कुछ एक्सपर्ट टिप्स भी दिए हुए हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चूँकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, चूँकि ये अधिकतर इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको पढ़ देते हैं। द्रव्य की अविनाशिता का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स द्रव्य की अविनाशिता का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है,
भिन्न भिन्न ऑक्सीजन संख्या दर्शाने वाली धातुओं के लिए स्थिर अनुपात का नियम सत्य नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाली धातुओं के लिए, मतलब ये भिन्न भिन्न जो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाली धातु हैं तो उनके लिए धातुओं के लिए स्थिर अनुपात का नियम इसके लिए सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट पर चलते हैं। समस्थानिकों के लिए भी स्थिर अनुपात का नियम सत्य नहीं है। फ्रेंड्स समस्थानिकों के लिए भी स्थिर अनुपात का नियम सत्य नहीं है। ये समस्थानिकों के लिए भी स्थिर अनुपात का नियम सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट पर चलते हैं। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड रासायनिक संयोग के गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन 8 में पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं कि मतलब नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3 और N2O4 तथा N2O5 हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5। ये जो है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं। कौन कौन से हैं? ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से है। तो ये नाइट्रोजन की ये 5 ऑक्साइड हैं। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड यही हैं N2O, NO, N2O3 एवं N2O4 तथा N2O5। ये नाइट्रोजन के 5 यौगिक हैं। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड मतलब हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो, दिक्कत हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि हम आपको उसका फिर से सॉल्यूशन पूर्ण रूप से देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के लेसन 3 को पूरा फिनिश कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूर्ण रूप से देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने रासायनिक संयोग के नियम को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद मैं लेसन 4 लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आप ये एक्सपर्ट टिप्स जो दी हुई है इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। फ्रेंड्स आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आप इतने की स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर